हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो में लेकर आए हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 7। इससे पहले की वीडियो में हमने 1 2 3 4 5 6 प्रश्नों को हल करा है। उसे देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब के पुराने वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो बिना देर किए हुए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार की तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार हम देखिए, मान लिया जाए ये जो हो गया, ये भवन हो गया, उसके ऊपर एक मीनार जो संचार मीनार लगा हुआ उसका ये कोई बिंदु है जहाँ पे इसके तल का और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का है। ठीक, यहाँ से यहाँ यानी ये जो इमारत है जिस पे लगा हुआ है उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक, तो हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक, यहां लिख देंगे, माना सी डी संचार मीनार है। यहां जो भवन की ऊंचाई है BC है और ये है 20 मीटर। ठीक, तो पहले देखेंगे त्रिभुज ABC में, तो इसे किससे निकालेंगे, तो tan से निकाल लेते हैं। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबवत आधार यानी कि BC बटे AB। ठीक, तो tan A की जगह रखेंगे 45 डिग्री और BC की जगह रखेंगे 20 मीटर और AB पता नहीं है। ठीक, तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटे AB। ठीक, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया हमने, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB और एक में 20 से करेंगे तो 20, यानी AB जो है हमारा निकल के आ गया 20। ठीक, अब थोड़ा इधर से देख लेते हैं कि चित्र दिखता रहे। अब हम जो देखेंगे वो त्रिभुज ABD में। ठीक, देखिए इसका मान लीजिए हमें पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आराम से देखिए कैसे करेंगे। tan 60 डिग्री। ठीक, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो वो tan का हम क्या पढ़े हैं, लंबवत आधार, तो लंब क्या है यहाँ पे, तो BD है। ठीक, और आधार तो AB है, तो tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। ठीक, अब BD है तो BD क्या हो जाएगा, 20 प्लस CD है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 20 प्लस CD और AB कितना निकल गया है, तो वो हमारा भी 20 निकल गया है यहाँ पे, तो 20 रख दिए। 20 को √3 देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 20 √3। ठीक, बराबर 20 प्लस CD। अब हमें CD निकालना है, तो CD अब इधर अपनी जगह पर रहेगा, एक तरफ से देखें और 20 √3 की तरफ ले आए ये वाला 20, तो ये हो गया, यानी कि CD बराबर क्या निकल के आ गया हमारा, तो इन दोनों में 20 है तो 20 कॉमन आ गया यानी बाहर निकाल लिए, और यहाँ बचा √3 - 1, यानी जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी निकल के आ गई है, तो आ गया 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है,
एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले चित्र बनाते हैं। तो देखिए चित्र कैसे बनेगा। एक पेडस्टल, पेडस्टल किसी बिल्डिंग का नाम है यानी कि मकान का। ये एक पेडस्टल बिल्डिंग है, उस पे 1.6 मीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 1.6 मीटर है। ठीक, तो इसके यहाँ से कोण और यहाँ से दोनों से जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है। तो ये तो बन रहा है 45 डिग्री का और ये वाला बन रहा है 60 डिग्री का। तो माना यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई है यानी पेडस्टल की वो h और ये x है। अब इसका हम नाम दे देते हैं A, B, C और ये हो गया D। ठीक, अब कैसे है जो देखिए यहाँ पे, माना पेडस्टल BC के शिखर पर 1.6 मीटर ये वाला मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति लगी है। ठीक, लगी है नहीं, जिसे लगी AB है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, जो देखिए हमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो एक तो कोण BDC दिया हुआ है 45 डिग्री। देखिए BDC 45 डिग्री और कोण ADC बराबर 60 डिग्री और CD बराबर C और D एक से हमने मान लिया है और BC हमने H मान लिया है। ठीक, और ये पेडस्टल की ऊंचाई 1.6 मीटर दी हुई है। तो अब देखिए त्रिभुज A नहीं लेते हैं, पहले B वाला में ले लेते हैं नहीं, क्योंकि BCD में। ठीक, tan 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे CD है नहीं। 45 का मान होता है 1 और BC है H और CD है X। इसका इससे गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, X बराबर H। ठीक, ये हमारा निकल के आ गया। अब हमारे पास जो है दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ADC में। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 60 बराबर हो जाएगा CA। तो CA बटे CD। तो tan 60 का मान कितना होता है जी, तो tan 60 का मान होता है √3। अब CA की बात करें तो CA क्या है, CB प्लस AB। तो BC प्लस AB है। तो AB तो हमारा जो है वो दिया हुआ है कितना, 1.6। तो इसकी जगह हमने रख दिया 1.6। और CD कितना है, ये CD है। चलिए एक लाइन से और आसान कर लेते हैं। देखिए √3 और BC हमने क्या माना है, H, तो 1.6 और CD हमने माना है X। इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक इससे गुणा करेंगे यानी कि
3x बराबर h प्लस 1.6। अब हम यहाँ से देखें समीकरण 1 मान लेते से x बराबर h है, यानी x की जगह h रख दीजिए या h की जगह x रख दीजिए, बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे h बराबर x रखने पर रख दीजिए √3x हो गया बराबर x प्लस 1.6। अब ये वाला x इधर आ गया, यानी कि √3x की तरफ आ गया x, ये माइनस हो गया बराबर 1.6। यहाँ क्या हो गया x तो आ गया बाहर, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6 बचा। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो 1.6 √3 माइनस 1। अब त्रिकोणमिति जो मान निकालते हैं उसमें हम अंडर रूट में नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो नीचे से क्या करना है अंडर रूट खत्म करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें √3 प्लस 1 से ऊपर गुना करेंगे और नीचे भी इतने से ही गुना करेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1। यहाँ देखें तो एक बार प्लस और एक बार माइनस है, यानी कि a² माइनस b² का फार्मूला बन गया, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब तो ऊपर देखिए यहाँ लिख लेते हैं इस वाले को, तो ऐसे उतार लेंगे 1.6 और √3 प्लस 1, ये 1.6 है बटे, अब ये √3 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और 1 का स्क्वायर है तो 1 रहेगा, यानी ये x बराबर ये निकल के आ गया हमारा। ये कितना हो जाएगा x बराबर, जो देखिए 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 गया 2, यहाँ से कट जाएगा 2 8 16, यानी कि 0.8, यानी x का मान आ गया 0.8 √3 प्लस 1। ठीक, अब हमारे पास जो हमें पता करना है वो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई याद करनी है, मतलब पूरा जो बिल्डिंग बना है ना उसकी ऊंचाई याद करनी थी, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगा भाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, ये है, और तो दोनों देखिए x बराबर h, दोनों बराबर है यहाँ पे समीकरण 1 में, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से ये दोनों बराबर है, यानी h क्या हो गया हमारा, h क्या हो जाएगा हमारा 0.8 और √3 प्लस 1। या तो आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं मीटर लिख के, या क्या करेंगे जो देखिए 0.8 हो गया। अब √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732 प्लस ये √3 का मान हो गया और ये वाला 1। अब इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0.8 तो अलग रखिए, ये हो गया 2.732। अब इनका आपस में गुना कर दीजिए, तो इनका जब हम गुना कर देंगे तो क्या आएगा, गुना करने के बाद h निकाल रहे हैं हम, तो गुना करने के बाद आएगा 2.1856। देखिए पॉइंट बाद हम 2 ही अंक लेते हैं, ज़्यादा लेने की आवश्यकता है, तो हम ये पॉइंट के बाद 2 अंक लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2.18, क्या हो जाएगा पॉइंट के बाद 2 अंक लेंगे तो हो जाएगा 2.80 मीटर, यानी कि 2.18 मीटर। यही पेडेस्टल की ऊंचाई निकल के आ गई। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो सब सीखे हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाभ उठा पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।